ब्राह्मणों के गांव में यादव आकर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लाने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम यह सवाल पूछते हैं, क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जाति पूछकर उसके झूठे बैर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जाति देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर यह कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो हुआ वो केवल 2 लोगों की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर थी जो यह मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं। जहाँ पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा देते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, उसे जाति छिपा ली थी और जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा अपवित्र हो गई कि उस पर पत्थर फेंके गए, उसको किसी के पैर चटवाए गए, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और यह सब उस आंगन में जहाँ पर भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया गया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन सिर्फ पीटने वाले से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है। सवाल उस भीड़ से होगा इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देने वाली है, क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी यह खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब यह हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। माहौल भक्ति में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को सबकी निगाहों से देखा गया और भक्त कहें कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किए, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उसके लिए सिर को मुड़वा दिया गया क्योंकि जाति छिपाई थी। उन पर लात, घोंसे, चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बूढ़ों के जूतों पर सिर रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं जो जाति के नाम पर यहाँ पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जाति देखकर संवेदनशील होते हैं। वो यह देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारी जाति के आदमी साथ गलत नहीं हुआ। और यह एक तरफा संवेदनशील आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है।